जय हिंद दोस्तों। आपने हाल में ही प्योर ईवी के ई प्लूटो 7G में आग लगने का वीडियो देखा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिग्गी खुली है और काफ़ी धुआं बाहर आ रहा है। साथ ही आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण हो सकता है इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में आग लगने का। मेन कारण होता है बैटरी के सेल में थर्मल रनवे का आना। इसके 5 कारण हो सकते हैं जो वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूँगा। साथ ही आपको हाई क्वालिटी सेल्स के फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा जो आपको किसी भी चीप चाइनीज सेल मैन्युफैक्चरर में नहीं मिलेंगे। मोटे तौर पे समझिए तो लिथियम आयन सेल में कैथोड और एनोड के बीच में जो सेपरेटर होता है वो किसी भी कारण से फट जाता है और सेल के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि इंटरनल शॉर्ट सर्किट। यानी सेल के इलेक्ट्रोड आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारा करंट फ्लो करता है जो एक ही सेकंड में एनर्जी लॉस कर देता है और सेल का टेम्परेचर बहुत बढ़ा देता है, जिसके कारण लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में ऑर्गेनिक मटेरियल्स आग पकड़ लेते हैं। अब ये सेल्स दूसरे सेल्स में भी थर्मल रनवे की कंडीशन ला देते हैं टेम्परेचर बढ़ने के कारण, और इस तरह पूरा बैटरी पैक आग पकड़ लेता है। इसलिए लिथियम आयन बैटरी को एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यूज़ करना अलग ही साइंस है, जिसमें बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। प्योर ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर और टेस्ला की कार्स कई दफ़ा आग पकड़ लेती हैं। चलिए थर्मल रनवे के जो 5 प्रमुख कारण हो सकते हैं उन पर नज़र डालते हैं। पहला कारण हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई मेटेलिक इम्प्योरिटी अगर आ जाती है तो सेल की क्वालिटी खराब कर देती है। साथ ही अगर एनोड और कैथोड के बीच में जो सेपरेटर यूज़ किया गया है वो किसी भी कारण से थिन या पतला हो जाता है तो सेल की प्रॉब्लम आ जाती है। लिथियम आयन सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट में होता है, फिर भी कई बार ह्यूमन एरर्स की वजह से ऐसी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। इसीलिए ज़्यादातर कंपनियां स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल मेथड अपनाती हैं बैटरी प्रोडक्शन के टाइम। बैटरी पैक के डिज़ाइन से पहले सिमिलर पैरामीटर्स के सेल की शॉर्टिंग की जाती है, और जिस सेल के पैरामीटर बराबर नहीं होते हैं उनको बैटरी पैक डिज़ाइन में यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा कारण होता है इम्प्रॉपर कूलिंग सिस्टम डिज़ाइन। इंडिया जैसी कंट्री में जहां एम्बिएंट टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां अगर लिथियम आयन बैटरी लगातार यूज़ होती है तो वह गर्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में अभी एयर बेस्ड कूलिंग ही दी जाती है, इसलिए कभी कभी हायर एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन भी बैटरी के थर्मल रनवे को ला सकते हैं, जिसमें अगर एक भी सेल इंटरनली शॉर्ट सर्किट हुआ तो 1-2 सेकंड के अंदर ही इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो आसपास के सेल में भी चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देती है और पूरे बैटरी पैक में आग लग जाती है। तीसरा कारण हो सकता है एबनॉर्मल या इम्प्रॉपर यूज़ करना। कई बार लोग लिथियम आयन बैटरी को किसी हीट वाली जगह पे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जैसे धूप, या बैटरी को किसी मेटल रॉड से डैमेज करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बैटरी को धूप में खड़े होकर चार्ज भी करने की कोशिश करते हैं। इन सारे केसेस में बैटरी के बीच के सेपरेटर का फट जाने का चांस ज़्यादा होता है और इंटरनल शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटरी में आग लग सकती है। चौथा कारण हो सकता है अगर आप अनऑथराइज्ड चार्जर से लिथियम आयन बैटरी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर उस चार्जर की चार्जिंग एल्गोरिथम यूज्ड बैटरी केमिस्ट्री के लिए सुटेबल नहीं है तो वो चार्जिंग के दौरान बैटरी के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, जिससे बैटरी में थर्मल रनवे की कंडीशन जल्दी आ सकती है। इसीलिए आपको मैं आग्रह करूंगा कि आप उसी चार्जर को यूज़ करें जो आपके बैटरी या स्कूटर के साथ आया है। पांचवा सबसे बड़ा कारण है चीप क्वालिटी के लिथियम आयन सेल्स और चीप क्वालिटी के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट की वजह से। क्योंकि आपस की कंपटीशन की वजह से सेल के प्राइस नीचे आ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर्स भी अब पुअर क्वालिटी के रॉ मटेरियल यूज़ करने लगे हैं। जब आपके सेल्स की करेक्टरिस्टिक्स ही पुअर होंगी तो उनको कंट्रोल करने वाला बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा। ऊपर से अगर वो भी थोड़ा पुअर क्वालिटी का है तो क्या कहने। और जब सेल आपस में बैलेंस नहीं होते तो उनके बीच में एनर्जी फ्लो होती रहती है, जिसके कारण सेल के टेम्परेचर बढ़ सकते हैं और थर्मल रनवे की कंडीशन आ सकती है जो पूरे बैटरी पैक को बर्बाद कर सकती है। इसलिए चीप क्वालिटी के लिथियम आयन सेल्स ना खरीदें, ना ही लो क्वालिटी की आप कोई बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की आईसी खरीदें। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ही उसको सेफ ऑपरेटिंग एरिया में रखता है, लेकिन जब वही खराब होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्या हाल होने वाला है। ये अब आपको कुछ अच्छे सेल की फीचर्स बता देता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही आपको पता होंगे पहले से। सेल्स पैनासोनिक कॉर्पोरेशन, एलजी केमिकल्स और सैमसंग एसडीआई जैसी कंपनियां बनाती हैं। अच्छे लिथियम आयन सेल्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उनमें कुछ सेफ्टी ओरिएंटेड फीचर्स पहले से ही हों, जैसे कि प्रेशर सेंसिटिव वेंट होल, सेपरेटर का एज ए फ्यूज बिहेव करना और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ सेल्स। चलिए शॉर्ट में आपको तीनों के बारे में समझा देता हूँ।
आपने देखा होगा कि जैसे 18650 के लिथियम आयन सेल कोई आउटर बॉडी मेटल से बनी होती है। इंटरनल हीट के कारण अगर सेल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होने लगता है तो सेल ओवर प्रेशर की वजह से फट सकता है। इसलिए अच्छे मैन्युफैक्चरर लिथियम आयन सेल में प्रेशर सेंसिटिव वेंट होल देते हैं। 3000 किलो पास्कल प्रेशर के बाद एक्स्ट्रा प्रेशर को खुद खोलकर रिलीज कर देते हैं और आपका बैटरी पैक नहीं फटता, ना ही सेपरेटर डैमेज होता है। दूसरा फीचर होता है सेपरेटर खुद को फ्यूज की तरह बिहेव करवाता है। अच्छे सेल मैन्युफैक्चरर पॉली ओलिफिन मटेरियल को यूज करते हैं सेपरेटर को बनाने में, जिसकी मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज काफी अच्छी हैं। जब सेल का टेम्परेचर 130 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो ये खुद पिघल जाता है और लिथियम आयंस का मूवमेंट बंद हो जाता है, यानी सेल शट डाउन हो जाता है। इसके कारण अच्छे लिथियम आयन सेल्स में आग नहीं लगती और बैटरी पैक सुरक्षित रहता है। तीसरा फीचर होता है सेल का पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना। ये फीचर भी लिथियम आयन सेल को करंट सर्ज से प्रोटेक्ट करता है और बैटरी को ओवरहीट होने से बचाता है। कभी बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज रेट भी सेल के टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मिनिमम इम्प्योरिटीज ही सेल के अंदर डिफेक्ट ला सकती हैं। एक भी सेल अगर ज्यादा सेल्फ डिस्चार्ज में गया तो वो भी सेल के टेम्परेचर को बढ़ा देता है और ये पलक झपकते ही दूसरे सेल तक पहुंच जाएगा, जो बैटरी की थर्मल रनवे के लिए चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है। इसलिए अगर सेल में पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया जाता है तो वो आपको करंट सर्जेस से भी प्रोटेक्ट करता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कृपया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जय हिंद दोस्तों।